तो फ्रेंड, आज है मालती चौहान विष्णुराज के बेटे का बर्थडे। तो मैं बता दूं कि हैप्पी बर्थडे युवराज बेटा। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए और खुश रहिए हमेशा। आपको आपके जीवन में दुख ना आए, क्योंकि भगवान ने आपको छोटी सी उम्र में आपकी माँ को छीन के बहुत बड़ा दुख दे दिया है। और जब आपकी मालती भाभी इस दुनिया से चली गई, उस दिन मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम, और मेरे को बहुत दुख हुआ ये सोच के कि जैसी जितना माँ कर सकती उतना कोई नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड, आप सब युवराज बाबू को प्यारा प्यारा आशीर्वाद दीजिए और ऐसे ही भगवान उसे खुश रखे और उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करे। और मैं तो भगवान से मनाऊंगी कि उसके पापा भी उसके पास हों, माँ ना सही तो पापा ही सही। और पापा के रहने से बात ही अलग होती है फ्रेंड्स। अगर पापा है तो समझ लीजिए सब कुछ है, माँ है तब भी सब कुछ है। माँ भी है पापा भी है, लेकिन अच्छा चलिए, दुर्भाग्यवश दोनों में से कोई नहीं है उसके पास। तो एक तो भाई वापस आ नहीं सकता, लेकिन एक वापस आ सकता है। तो युवराज के नाना जी, एक बार आप सोचिए कि आपके पोते के भविष्य का सवाल है। देखिए क्या बता सकते हैं फ्रेंड। घूमने जाने का मन किया था, लेकिन अब क्या ही बताएं आपको। तो फ्रेंड, आज मालती भाभी होती तो कितना अच्छा रहता। दोनों मियाँ बीवी एक साथ रहते। इसीलिए बोलते हैं फ्रेंड, जब दो लोगों के बीच किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए। चलिए, आज मालती भाभी नहीं रही इस दुनिया में, पता नहीं उन्होंने क्या किया। मेरे को नहीं इतना ज्ञान है, क्योंकि मैं तो थी नहीं वहाँ पर, तो मैं क्या ही बता दूँ। लेकिन उस मासूम से बच्ची का क्या गलती थी युवराज का। आज उसका बर्थडे है, मैंने ब्लॉग में पहले ही बता दिया है, बधाई भी दी है। और उसकी क्या गलती थी। आज ना उसके पास माँ है ना उसके पास पापा है। तो बताइए कितनी दुख की बात है, बच्चा बिना माँ बाप के है। और मैं ये नहीं बोल रही कि उसकी मौसी पर, तो फ्रेंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी मौसी परवरिश नहीं करती बढ़िया, बहुत अच्छे से उसका देखभाल करती हैं। भाई, उनके पास जितना बजट है अपने बच्चे से भी ज़्यादा उसको लेन देन मुहाती हैं, प्यार करती हैं। लेकिन क्या ही करे फ्रेंड, कि जब कहते हैं ना कि कोई केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई, तो बस वही बात है। आप सब फील कर लीजिए कि माँ माँ ही होती है, और अपना बाप अपना ही बाप होता है। आज उस बच्चे के साथ भगवान ने कितनी नाइंसाफी कर दी है। और ये सब केवल इसी वजह हुआ कि पति पत्नी के बीच अनबन हो गई, और तीसरा फायदा उठा रहा था और दोनों लोग एक दूसरे की बात ना सुनकर तीसरे की बात में आ गए, जिसकी वजह से आज विष्णुराज जेल में है और मालती इस दुनिया में नहीं है। क्या भी बताएं फ्रेंड, किसकी गलती कहें किसकी ना गलती कहें। मैं तो यही जानती हूँ कि जब झगड़ा कर रहे थे तो तीनों लोग, तीसरे को नहीं आने देना चाहिए था बीच में। तीसरा आकर सारा खेल खराब कर दे, और पता नहीं क्या हुआ, आत्महत्या की है कि क्या किया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आत्महत्या किया होगा, क्योंकि जो है एक माँ बनने के बाद सबको मौत से ही डर लगने लगता है, चाहे जो हो। उसे खौफ इसी बात का रहता है कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा, कैसी परवरिश होगा, कौन देखेगा, कौन क्या करेगा। क्योंकि जो है जरा सा चोट लगने पे चिल्लाने लगती थी जो, वो होती है माँ। माँ तो माँ ही होती है फ्रेंड, कोई कितना ही कर ले तो क्या ही बताए। दुनिया में नहीं, पता नहीं किसकी इतनी घटिया नज़र लग गई थी इन जोड़ी पर, क्योंकि हमारे कास्ट की हैं, चौहान हैं, और इतने आगे जा रहे थे वो लोग। पता नहीं कौन उनको देखकर इतना जलता था
कि कौन किसकी बद्दुआ लग गई, किसकी नजर लग गई कि उनकी परिवार तबाह हो गया। इसीलिए कहते हैं फ्रेंड कि दुआ लो ना लो, दुआ हर किसी का लो, वो लगे ना लगे, लेकिन बद्दुआ लग ही जाता है। पता नहीं कौन क्या बोल दिया उन बेचारों को कि बेचारे आज बिखर गए हैं पूरा परिवार। एक छोटा सा बच्चा जो आज 3 साल का हो जाएगा, उसको तो ये भी नहीं पता है कि मेरी माँ मरी कैसे है। वीडियो देखेगा, कल का बड़ा हो जाएगा तो वीडियो के माध्यम से देखेगा ये, और देखेगा तो उसे पता ही चलेगा कि क्या हुआ था मेरी माँ के साथ और मेरे पापा कैसे थे, और दोनों लोग लड़ाई कर रहे थे तो तीसरा कौन आया था। वो बच्चा आगे चल के समझदार होगा, खुद देखेगा, सब कुछ उसे पता चलेगा। लेकिन क्या ही करे, उसका बचपना बिना माँ का हो गया बेचारा। ना उसके पास माँ है, ना उसके पास बाप है। चलिए, माँ तो इस दुनिया से चली गई, वो वापस आ ही नहीं सकती, लेकिन पापा तो उसके हैं। अगर उसके नाना कोशिश करे तो बाप आ सकता है। चलिए, वो जेल से आ जाए, भले ही आप जो है स्टाम्प पे साइन करवा लीजिए कि ऐसा वैसा कुछ भी, लेकिन छुड़वा दीजिए। कम से कम अपने बच्चे के पास तो रहेगा वो इंसान। मैं शुरू से उसका वीडियो देखती थी, बहुत पहले से वीडियो देखती, जब ये सब बहुत ही गरीबी से गुजर रहे थे और पत्रे के घर में रहते थे, तभी से मैं इनका वीडियो देखती थी। तब मालती बहुत ही गरीब थी, वैष्णो देवी वगैरह गई थी, मैं सब देखती थी। ये लोग अमरूद के पेड़ पे चढ़ चढ़ के अमरूद तोड़ते थे। मैंने गरीबी देखी। आज मालती नहीं है ना, मालती की वजह से सारे गोरखपुर के वोटर देखिए कैसे आगे बढ़ गए। लेकिन जब मालती खत्म हुई थी तो कितने लोग व्यूज कमाने गए थे, लेकिन आज उसकी मासी जो भी है ना, युवराज की मासी ही करती है जो करती है। ये नहीं करता कोई कि चलिए नहीं ढेर तो उसकी माँ के बदौलत इतना आगे हो गए हैं, तो चलिए नहीं ढेर तो लाओ 1000-1500 बच्चे को दे ही दे, नहीं कुछ खाने पीने के ला जाके दे दे। नहीं, कोई नहीं करता। इसीलिए कहते हैं कि माँ तो माँ ही होती है। तो चलिए फ्रेंड, बच्चे को आप सब आशीर्वाद दीजिए ढेर सारा, और दुआ का उम्मीद करते हैं आप लोग उसे आशीर्वाद दीजिएगा और भी स्वस्थ मस्त रहे और पढ़ लिख कर थोड़ा अच्छा इंसान बने। वो भी वीडियो अच्छा चीज़ थोड़ी ना है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया रही बात, मैं कह रही हूँ ऐसा, तो सोशल मीडिया पे आने का मेरा भी एक मजबूरी है, क्योंकि घर से बाहर तो मैं निकल नहीं पड़ती, तो पाती तो मैं टाइम पास करूँ नहीं तो कैसे करूँ। घर पे ही ऐसे थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग कर लेती हूँ और जेल की ज़िंदगी काटती हूँ, कायदे में ऐसे रहती हूँ दिन भर। चलिए ठीक है, बाय बाय। तो फ्रेंड, मैं तो गई नहीं, आज 3 फरवरी है और महाकुंभ भी खत्म होने वाला है 17 फरवरी को। मैं तो जा ही नहीं पाई, और कौन ही जाना चाहेगा वहां पर, इतना भगदड़ मचा हुआ है कि जान के लाले पड़े हुए हैं। मैं आप सबको अगले ब्लॉग में बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं गई वहां पर, और आप सबसे उम्मीद है कि आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करवा दीजिए। और क्या ही बताएं आप लोगों से, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मजबूरी है। अगर सोशल मीडिया पे आ गई हूँ तो रिक्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा सबसे, क्योंकि पब्लिक ही है अब सब कुछ जो देख सकती हो दे सकती है। अगर वो चाहे तो एक दिन में किसी को स्टार बना दे, और वो चाहे तो एक दिन में किसी को कंगाल बना दे। बस पब्लिक ही भगवान होती है। और हमें लगता है कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं और जो एक दूसरे का हेल्प करते हैं और मदद करते हैं। तो बस यही सब उम्मीद रख के हम भी सोशल मीडिया पे आए कि मेरा भी कोई मदद कर दे, मेरा भी वॉच टाइम कंप्लीट करवा दे। क्योंकि जो है ऐसे लोग, वीडियो बनाना आसान नहीं होता, ये मैंने देख ही लिया। जो लोग कहते हैं ना वीडियो बनाना आसान होता है, तो उन लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि वीडियो बनाना आसान नहीं होता है।
चाहे मेरे भाई हो चाहे मेरी बहन हो, आप लोग समझ लीजिए बहुत ही दिक्कत की बात होती है। आपको पूरा टाइम लगाना पड़ता है, आपको समय समय पे खाना नहीं खाना पड़ता है, और सब मतलब बहुत सारा टाइम लगता है इसमें, तब जाकर के एक वीडियो शूट हो पाता है। आप सबको पता है, इसीलिए मैं डेली नहीं डाल पाती हूँ ब्लॉग वीडियो। चलिए ठीक है फ्रेंड, और आज के लिए इतना ही। और आप सब लोग मेरे ब्लॉग वीडियो को ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए, और मेरी शॉर्ट का और इसका भी वॉच टाइम कंप्लीट करवा दीजिए फ्रेंड। तो फ्रेंड, आप सबको जय श्री श्याम, खाटू श्याम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।